हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7 प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट एनी डिले। अगर आपको मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट माई चैनल फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़। तो फर्स्टली वी read out our question. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate mass percent of resulting solution. तो क्वेश्चन को रीड आउट करके हमें क्या समझ आता है कि एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो भी दो सॉल्यूशन के मिक्सचर से। एक है हमारे पास सॉल्यूशन फर्स्ट और एक है हमारे पास सॉल्यूशन सेकंड। इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जो कि है सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? दोनों सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। फर्स्ट सॉल्यूशन का वेट है हमारे पास 300 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने एक कॉलम बना लिया, एक सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, एक सॉल्यूशन सेकंड के लिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का जो वेट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट का जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 300 ग्राम। इसी तरीके से जो इसमें जो हमें परसेंटेज दे रखी है, क्या दे रखी है? परसेंटेज दे रखी है वेट किसकी? सॉल्यूट की। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दे रखी है हमें फर्स्ट सॉल्यूशन में 25%। ओके, और जैसे कि हम देखें अपने सॉल्यूशन सेकंड में, तो सेकंड सॉल्यूशन में हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 400 ग्राम और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दे रखी है सॉल्यूशन में 40%। कितनी दे रखी है? 40%। और हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थर्ड का हमें क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्यूशन थर्ड जो हमारे पास निकलेगा उसका हमें मास परसेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए कि जो हमें परसेंटेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट का वेट हमारा कितना निकलेगा। ओके, तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले ऊपर हम पुट करेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से हम निकालेंगे आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 25 अपॉन में 100, जो कि हमने परसेंटेज की वजह से लगाया। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 300। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट वो आ जाएगा 75 ग्राम। कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। इसी तरीके से हम सेकेंड सॉल्यूशन का भी वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे इसी फॉर्मूले से। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 40% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्यूशन है 400। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा फॉर सॉल्यूशन सेकंड वो आ जाएगा 160 ग्राम। ओके, जैसे कि अब हमने इनका वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला है, तो अब हम एक और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सबको पता ही होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस में वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले से अब हम इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालेंगे। यहाँ पर ए मैंने लेट किया है सॉल्वेंट के लिए और बी अल्फ़ाबेट मैंने लेट किया है सॉल्यूट के लिए। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले से आपका निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम अपना निकालेंगे अब वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम इधर ले आएंगे और वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम इधर ले आएंगे।
तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये बात तो नॉर्मली सबको पता ही होगी कि जो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है वो किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो इसलिए इनका सम करके जो वेट आता है वो सॉल्यूशन के वेट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लो या फिर वेट ऑफ ए लिख लो, बात एक ही है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना था, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट 300 ग्राम, माइनस में वेट ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड आउट करा है 75 ग्राम। तो यहाँ से जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट वो आता है निकलकर 225 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकल गया 225 ग्राम। तो इसी सेम फॉर्मूले को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे लिए सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या था 400 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन था 400 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 160 ग्राम जो कि हमने फाइंड आउट करा है। तो यहाँ से निकल के जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा फॉर सेकंड सॉल्यूशन वो आ जाएगा आपका 240 ग्राम, 240 ग्राम। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों सॉल्यूशन के अलग अलग वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर लिए। तो आपको फाइनली अगर हम देखें तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, जो हमारा इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर जो सॉल्यूशन थर्ड बन रही है उसकी मास परसेंट कैलकुलेट करनी थी। तो उसकी मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन थर्ड के वेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सॉल्यूशन थर्ड का हमारा वेट होगा वो होगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको और अच्छे से क्लियरली बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रीवियस पेज से सारी इस पेज पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उतार ली है। जैसे कि हमने सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करे थे, और सॉल्यूशन सेकंड के लिए भी हमने सेम इस तरीके से फाइंड आउट करे थे। तो हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन का जो वेट होगा, टोटल वेट होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो मतलब हमारा तीसरा सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर, तो जो उसका वेट होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हमें गिवन था 300 ग्राम और सॉल्यूशन सेकंड हमें गिवन था 400 ग्राम। ओके, तो जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन थर्ड बनेगा हमारे पास वो बनेगा 700 ग्राम। अब हमें निकालनी क्या थी, मास परसेंट निकालनी थी। क्या निकालनी थी, मास परसेंट निकालनी थी, किसकी, सॉल्यूशन थर्ड की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन थर्ड। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ सॉल्यूशन थर्ड के सॉल्यूट की मास परसेंटेज। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम देखें तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन थर्ड के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट हम जो लेंगे वो लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर सॉल्यूशन थर्ड, जो हम लेंगे वो लेंगे इन सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड के जो वेट ऑफ सॉल्यूट निकले हैं उनके सम के इक्वल। तो इसके लिए हमारे पास कितना निकला है 75, प्लस में सॉल्यूशन सेकंड के लिए हमारे पास निकला है 160। तो इसको कैलकुलेट होकर हमारे पास आंसर आएगा 235 ग्राम। तो हमारे पास जो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया सॉल्यूशन थर्ड के लिए 235 ग्राम। जैसे कि हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन जो निकाला है सॉल्यूशन थर्ड का वो दोनों सॉल्यूशन के वेट को प्लस करके निकाला है, ऐसे ही हम वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर सॉल्यूशन थर्ड दोनों सॉल्यूशन के सॉल्यूट को ऐड करके निकालेंगे। ओके, अब हम इजीली अपना मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास सॉल्यूशन थर्ड के लिए 235 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन थर्ड का 700 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 33.5%। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से जैसे आपने मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करी है सॉल्यूशन थर्ड की, इसी तरीके से आप मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हैं, किसकी, सॉल्यूशन थर्ड की। ओके, तो उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर जो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जैसे हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए दोनों के सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूट को प्लस करा था, ऐसे ही हम वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा हमें। तो इन दोनों का सम करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 465 ग्राम आएगा। तो यही हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 465 ग्राम।
इन दोनों का ऐड करने पर जो हमारे पास आएगा 465 ग्राम आएगा। अब वेट ऑफ सोल्यूशन हमने निकाला था 700 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर जो मास परसेंट आएगी सॉल्वेंट के लिए फॉर सॉल्यूशन थर्ड 66.42%, 66.42%। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने सॉल्यूट की भी निकाल लिया, सॉल्वेंट की भी मास परसेंटेज निकाल ली। तो वैसे आपको क्वेश्चन में ओनली सॉल्यूट की निकाल के दिखानी है, बट मैंने आपको सॉल्वेंट की भी निकालनी बता दी। ओके, थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।